Hello? Is that मुरली चतुर्वेदी? Yeah, speaking. हाय मुरली, मैं बैंक से बोल रहा हूँ। आपकी कंप्लेंट आई थी, आप पैसे विड्रॉ नहीं करवा पाए एटीएम से। मुझे बताएंगे आप किस तरह की प्रॉब्लम थी? मैंने 4 बार कल से कंप्लेंट कर रखी है। प्लीज आप मुझे थोड़ा सा बताएंगे क्या प्रोसीजर आपने यूज किया था एटीएम पे, किस तरह आपने पैसे निकाले थे? थोड़ा सा बता देंगे ताकि मैं कंप्लेंट आगे फॉरवर्ड करूँ। कार्ड उसके अंदर डाला, फिर अपना पिन नंबर मैंने 4-6। नहीं मुरली प्लीज पिन नंबर मत बताइए, वो कॉन्फिडेंशियल होता है। क्या कि मतलब जो सेविंग या करंट से सेविंग से प्रेस किया, फिर उसमें अमाउंट टू विड्रॉ उसमें प्रेस किया, और फिर रिसीट यस नो उसमें यस किया, और उसके अंदर निकल के आ रहा है कि अनेबल टू विड्रॉ और अनेबल टू डिस्पेंस कैश और विड्रॉल टैक्स नंबर ऑल दैट, पता नहीं। आई कैन अंडरस्टैंड। मुझे बस ये बता दीजिए, आपने कार्ड डाला, जब कार्ड निकल गया तो आपने अंदर हाथ डाला? एक्सक्यूज मी? नहीं, वही मशीन के अंदर आपने हाथ डाला था पैसे निकालने के लिए? मशीन है, डालडा का डिब्बा है, उसके अंदर कोई आदमी हाथ कैसे डाल सकता है यार? आप लोग कमाल करते हो। नहीं मुरली, मैं मतलब आपने बेवकूफ बना रखा है पब्लिक को। ये जो मशीन है हमारी, वो नई मशीन है। अब आपके पैसे आपको मालूम है कि कितने निकालने, तो आप ऑब्वियसली आप अंदर हाथ डाल के गिन के निकालेंगे ना मशीन के अंदर, तो उसमें हमारी तरफ से कोई फॉल्ट नहीं है। यू मीन टू से मशीनों में दरवाजा लगा, पीछे से हम घुस के उसके अंदर जाके नोट गिन के बाहर आ जाए और पर्ची भी खुद लिख के छाप ले? नहीं, पर्ची हम छाप के देंगे। आप समझ ही नहीं रहे, वही मैं समझाने की कोशिश। नहीं, आदमी उसके अंदर हाथ डाल के पैसे निकालेगा? मुरली आप समझ नहीं रहे, आप करारे नोट नहीं गिनेंगे और खुद नहीं गिनेंगे कितने नोट है, तो कैसे निकालेंगे? हाथ डाल के निकालना चाहिए था ना। फिर आप बैंक को क्लेम कर रहे हैं कि बैंक की गलती है। करारे नोट जैसे भी नोट है, मेरे को नोट से मतलब है नहीं। आप क्या कर रखा है? दैट इज माई ब्लडी सैलरी। कहीं पे जाते हैं लोग, कार्ड अगर एक्सेप्ट नहीं होगा, अगर मान लीजिए मेरे, तो मैं क्या करूंगा वहाँ पे जाके? आप थोड़ा सा कैश फॉर सर्टेन थिंग। नहीं, थोड़ा सा नीड टू अंडरस्टैंड ऑल दिस। आपने बैंक के अंदर अकाउंट बेस आप खोल रखे हैं, कस्टमर की आपको कोई चिंता नहीं है? देखिए चिंता है। नहीं देखिए, प्लीज आप लैंग्वेज यूज सही करिए। मैं सिर्फ ये कह रहा था लैंग्वेज की। और देखिए समीप, आप तेरी गर्दन पे डालना। तू बोल कौन रहा है, कहाँ से बोल रहा है? मुरली, मैं ये बताना चाह रहा था कि मैं नवेद बोल रहा हूँ, रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ। और भाई मुर्गा बना दिया तुम्हारा छोटा सा मजा। भाई तो प्रॉब्लम है। मुझे आपके दोस्त अरुण ने ये बताया था कि आपने एटीएम गए थे आप। अगली बार जाए तो आप हाथ डालने की कोशिश मत करिएगा, वो तो घी का डिब्बा निकालते हैं। आप मेरे साथ प्यार से बोल दीजिए। हेलो मुकेश जी। कौन? मुकेश जी, मैं ये प्रताप बोल रहा हूँ राणा मोटर से। आपने जो 1000 दी थी ना, उसका वो जो कार्बोरेटर साफ होना था, वो सर हो नहीं पाया एक्चुअली। थोड़ा नहीं हो पाया भाई? हाँ, वो नहीं हो पाया सर। नहीं हो पाया सर, वो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। अच्छा सर, आप बता रहे थे ना पीछे बोनट से आवाज आ रही है आपकी गाड़ी की? हाँ सर, वो भी हो नहीं पाई है, वो उसमें थोड़ा हो नहीं पाया हमसे अभी। नहीं, क्या नहीं पाया तुम्हारे यार? रोज के तुम्हें जब भी गाड़ी तो नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया है, क्या मजाक है क्या है ये? नहीं मुकेश जी, मैं समझ रहा हूँ वो एक। क्या समझ रहे हो भाई? नहीं, आप सही कह रहे हैं। अच्छा मुकेश जी, आपने एक बताया था ना ब्रेक ऑयल डलना है, ब्रेक काम नहीं कर रहे। सर, वो ऑयल डल नहीं पाया थोड़ा। अरे तो हो क्या पाया है तुमसे सर? वो ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया। मुझे फोन करना है, मुझे फोन इसलिए कराया कि ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया। नहीं सर, आपको तो फोन इसलिए करना था कि भाई ये जो काम दिया गया आपको वो कर दे। नहीं सर, कुछ हो नहीं पाया। क्यों नहीं हो पाया? सर, वो रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी। है सर? रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी। अरे तेरा दिमाग खराब है क्या? अरे सर, मैं वही आपसे कह रहा हूँ। मतलब हम क्या करा दूं? सर, मतलब आप आके एफआईआर लिखवा देंगे अपनी गाड़ी की? कैसी एफआईआर? दिमाग खराब हो गया तेरा? पागल तो नहीं है तू? सर, आप गुस्सा मत करिए। मैं गाड़ी चोरी हो गई, क्या मतलब है तेरा? गाड़ी चोरी हो गई? सर, वो हम कॉम्पनसेट कर देंगे सर, अगर आप हमारा। कैसे कॉम्पनसेट कर देंगे? कैसे? तूने फोन करा गाड़ी चोरी हो गई? नहीं सर, गाड़ी चाहिए वरना आग लगा दूंगा मैं तुम्हारी वर्कशॉप में। सर, आप गुस्सा मत करिए सर, प्लीज तमीज से बात करिए। देखिए, मैं कह रहा हूँ तमीज से बात करूँ तुमसे? गाड़ी फोन करता है मुझे, कहता है कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, और ऊपर से कहता है गाड़ी चोरी हो गई। सर, वो मैं भी समझ रहा हूँ, आपकी 1000 आपके प्यारी थी, ये काम इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि गाड़ी चोरी हो गई। सर, अब देखिए, हम कॉम्पनसेट कर रहे हैं। अरे कितना कॉम्पनसेट करेगा तू? कितना देगा? 5 लाख देगा, 6 लाख देगा? अरे सर, जितने की गाड़ी थी इतना दे देंगे। आप गुस्सा तो मत करिए कम से कम। क्या गुस्सा ना करूँ? नई गाड़ी थी हमारी। नहीं सर, आपकी नई गाड़ी थी तो सर हमारा भी तो उसमें कुछ गया है। हमने भी तो ग्रीस लगाया, उसमें ग्रीस लगाया, उसमें हमने पेट्रोल डाला है। ग्रीस कितने का? 5 रुपए का लगा। आग लगा दूंगा मैं
तुम्हारे शोरूम में, तुम्हारे वर्कशॉप में। अच्छा सर, मुझे चाहिए अपनी वापस। सर आप इतना गुस्सा ना करें, जिम्मेदारी तुम्हारी है FIR वगैरह कराने की। सर बिल्कुल आप गुस्सा ना करें। अच्छा सर, ऐसा चल सकता है जैसे आप गाड़ी ना लेके कॉम्पोजिट कर दें, हम आज शाम आपको मुर्गा खिला दें और मुकेश वो बन भी गया मुर्गा। मुकेश, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, छोटा सा मजाक किया, तुम्हारे साथ मुर्गा बना दिया तुम्हारा। मैंने तो जान निकाल दी हमारी। मुकेश, आपकी गाड़ी वहीं खड़ी है आपकी वर्कशॉप पे, बस उसको धक्का लगाना है और आपको धक्का हम लगा देंगे। मेरे साथ जरा प्यार से कह दीजिए, गुस्सा खत्म करिए। कुकड़ू को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। हेलो भैया, आकाश से मेरी बात कराओ भाई। आकाश बोल रहा हूँ। कौन? थाने का SHO बोल रहा हूँ। हाँ सर। आपका स्कूटर चोरी हुआ तो बताया था, स्कूटर चोरी हुआ है। आपने कंप्लेंट भी लिखवाई थी स्कूटर की? सर मैं 2 बार लिखवाई है। आपकी कंप्लेंट में लिखा हुआ है कि स्कूटर ले जाने वाले की आप शिनाख्त भी कर सकते हो। आपने शायद रात में ले जाते हुए देखा था उसको। रात में मेरा क्या था, स्कूटर मेरा एक्चुअली खराब था। वो मतलब ऐसे बंदे हैं, उनको मतलब नॉलेज भी है स्कूटर की ठीक ठाक कैसे करते हैं, क्योंकि वो ठीक करके फिर चला के ले गए हैं। और जैसे वो मोड़ पे टक्कर पे आके मुड़े हैं, शक्ल मुझे हल्का फुल्का हुलिया याद है चलाने वाले का। ये 7 आदमी पकड़े हैं, हम शिनाख्त करनी है आपको, ठीक है? होल्ड करना आप अभी। स्कूटर मिल गया इनके पास से? ज्यादा मत बोलो, शिनाख्त करना। मैं अभी बुला रहा हूँ एक करके, ठीक है? तो मैं वहाँ आऊँ? इतना टाइम नहीं है यार, आप ज्यादा बोलते क्यों हो? आप मेरे को ये क्यों बता रहे हो कि भाई मैं वहाँ हूँ या आप वहाँ पे आओ? अच्छा ठीक है। नहीं, मेरे को प्रोसीजर जो है वो काम करने दोगे क्या आप? नहीं सर ठीक है सर, कर लो। अरे दिलपाल, सबके मुंह बंद करके ला, सातों को इनके पीछे दे और लाश को इधर। हाँ आकाश, इनकी शिनाख्त करो। पहले वाले को इधर ला, मत रहे। सर मैं फोन पे कैसे कर लूंगा शिनाख्त? ये था इधर खिला, सीधा खड़ा। ये था क्या उसमें? मैं मतलब क्या कैसे करूं मैं? तेरे को वहाँ आके खाना भी खिलाऊं, मैं सिखाऊं? तेरे को शिनाख्त करनी है कर, और नहीं कर रहा इनमें से एक भी बेकसूर निकलता है ना, उल्टा केस पड़ जाएगा। स्कूटर तो स्कूटर अंदर जाएगा सीधा तहाड़ में। इसकी फाइल बंद कर, इससे ना हो रहा कुछ भी। सर फाइल बंद कर दे और स्कूटर मिला, सारे आग लगा दियो। हेलो सर। हाँ करा दो जो कराना करा दो। स्कूटर मिला। पहले वाले को ला इधर, सीधा खड़ा, सीधा खड़ा। ये था भाई वो आकाश? ये नहीं है। ये नहीं है। दूसरे वाले को ला, जूता मार उसके, यहाँ पे चोरी करते फिर। ये था। सीधा खड़ा हो जा, सीधा खड़ा। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। रुक जा, इधर ला, इधर ला, इधर आगे चल, आगे चल, फोन के पास चल। हाँ भाई आकाश, इसको देखिए था क्या? एक बार बुलवा लो इससे, फिर से बुलवा भाई। इनके मुंह बंद कर रखे, हमारे ऊपर मुंह खोलने की परमिशन नहीं है। ये करा दो इससे जो ये कर रहा था अभी। इधर अभी आगे चल। सर ऐसे सोच रहा हूँ कि उसकी शक्ल ऐसी थी ना, तो उसकी आवाज कैसी होगी, तो मैं ऐसे आपको बता रहा हूँ एंटिसिपेट कर। ये आप इनसे एक बार इनके घरों की जहाँ भी ये रहते हैं वहाँ सातों की तलाशी ले लो, जहाँ स्कूटर मिल जाए वही होगा चोर, ऐसा कर लो। दिलपाल, इसका फोन काट दे, हमें समझा रहा कैसे करनी कार्रवाई। एक बात बताऊं, वहीं पे आके ना माफी चाहता हूँ। नहीं तो माफी भाई, जो काम है वो करने दे, बाद में अपनी अकल लड़ाइयो। इसको पहचान। अरे इधर तू आ गया। हाँ जी सर बताइए। यही है सर, ये जो बोला है यही है बोल भैया। हाँ ये बोला है। तेरा दिमाग तो खराब ना हो गया? ये हमारा सीनियर कांस्टेबल है, इसको कह रहा है यहीं से इतने जूते पड़वाऊंगा ना। मैं बता रहा हूँ तुझे। किसको कह रहा तू? यही है आवाज उसकी सर, मैं हुलिये से आवाज इमेजिन कर रहा हूँ। मैं आपको सर, ये हमारा कांस्टेबल है, इसको कह रहा है यही है। ठीक है सर, मुझे लगा कि पहले वाले की सुना दोगे। दूसरे वाले पे शक है सर? मेरे को लग रहा है ऐसा, क्योंकि अरे बाकी तो लग नहीं रहा। इधर तू आ गया, इधर सीधा खड़ा। रुक, यहीं पे रुक जा, फोन के पास रुक, फोन के पास। हाँ यही लग रहा है, यही होगा सर। कद बता देंगे इसका अंदाजा हाइट बता, एक बार आप कृपया करके बता देंगे? थोड़े से लंबे बाल है इसके, पीछे से होंगे, पीछे से घूमे हुए होंगे बाल, पीछे से गुद्दी पे घूमे हुए होंगे। अरे गुद्दी। आकाश, में रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। तुम्हारा मुर्गा बन गया बेटा। तुमने शनाख्त कैसे कर ली? भाई उसको पेड़े वाले को तुम्हारा लेके आया, ये शनाख्त सही से कर रहा है। इधर अरे भैया सीधा खड़ा। भाई सही मजे ले लिए तुमने तो। कुकड़ू। हेलो? नहीं है, पापा की रोड है। हेलो? पूरी रोड पे वो घुसा रखी है अंदर। कौन बोल रहा है? नहीं तो ये स्क्रैच का और बम्पर का कौन देगा? किससे बात कर रहे हो? किससे बात करनी है? आपसे बात करनी है। ये स्क्रैच का और बम्पर का कौन देगा? बम्पर जाके अलग पड़ा हुआ है। मैं किससे बात करनी है? अरे गलत नंबर मिला। गलत नंबर नहीं मिला है। जब आती नहीं गाड़ी चलाता क्यों है भाई? लाके ठोक दी उसमें मेरी गाड़ी में।
अरे कहाँ ठोकी है, खड़ी हुई है पार्किंग में गाड़ी। ठोक दी तो मेरे पास परसों इतना टाइम नहीं है, मैं परसों लड़ू तेरे से। परसों मेरी मीटिंग है, मेरे को जाना मासी की शादी में। बेकार की बात कर रहा है, गधों को दे देते गाड़ी निकाल के, पूरा बम्पर डैमेज है, पूरे स्क्रैच पड़ गए गाड़ी पे। कहा मैंने तेरी गाड़ी कहाँ मारी है? नहीं मान ले, मार दी तो मैं परसों मार दी। अगर तूने परसों, मेरे पास इतना बिजी है, मैं उस वक्त टाइम नहीं है मेरे पास लड़ने का। बेकार की बात कर रहा है। पागल हो गया, गाड़ी ठुकी है क्या? नहीं तो ठुक गई तो परसों मैं लेके निकलूंगा। पागल हो गया साले। नहीं तो ठुक गई तो परसों मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी मीटिंग है, मेरी मासी की शादी है, मैं तेरे से जब लड़ने आऊंगा मैं। पागल। पहली बात तो मैंने नहीं मारी। मैंने कहा तूने मारी, ये बता। हाँ तो नहीं मारी तो जब भी तो बोल रहा हूँ। तो अगर मार दी तो परसों 50 काम है, तूने गाड़ी मार दी तो मैं परसों लड़ूंगा तेरे से। मेरी मासी की शादी है, मेरी मीटिंग है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। बेकार की बात कर रहा है, पूरे स्क्रैच और बम्पर में। हेलो, धक्का क्यों दे रहा है? उसी लाइन में खड़ा हुआ है तू। मैं बात कर रहा है, कब दिया धक्का मैंने तुझे? नहीं दिया तूने। परसों मैं जाऊंगा बिल जमा करने, तूने दिया तो मैं जब लड़ू तेरे से। मेरी जरूरी मीटिंग है, मेरी मासी की शादी है। पीछे से खड़े हो, धक्का दे रहा है, धक्का दे रहा है। परसों धक्का देंगे, अगर ये हो सकता है परसों धक्का देंगे तो मैं इनसे परसों लड़ू। परसों मेरे पास टाइम रखा है ना, मासी की शादी है, बिजनेस है, अपनी मीटिंग है, इससे लड़ूंगा। आज टाइम है तो आज नहीं लड़ेगा। अभी हो गया, दिमाग खराब तेरा हो गया कर। हेलो, ये है गधे लोग यहाँ के। ओए क्या है? जब मेरी बात सुन, जब मैंने आधी पार्किंग में लगा दी है, तेरे को पता है एक ही गाड़ी लग सकती है। अपनी वो बोनेट क्यों घुसा रखा है अंदर? पहले तू घुसाएगा। मेरी बात सुन पहले तू। हाँ। सुन मेरी बात सुन। हाँ। तू बोल कहाँ से रहा है पहले तो मुझे ये बता। नहीं, मैं अपने घर से बोल रहा हूँ। घर से बोल रहा तो गाड़ी की बात कहाँ से कर रहा है? कहाँ घुसाई है मैंने गाड़ी? मैंने कहा तूने घुसाई है, तूने घुसा दी तो। नहीं, परसों मेरे पास इतना टाइम रखा है कि तुझसे लड़ूंगा मैं। मेरी मासी की शादी है, मेरी मीटिंग है। परसों पार्किंग वहाँ पे लगाई और तूने ला के घुसा दी तो मैं कल लड़ू तेरे से वहाँ पे। तेरी भी करवाऊंगा, तेरी भी करवाऊंगा। मैं परसों लड़ू इनसे जब मेरे पास टाइम नहीं है। अब नहीं लड़ सकते, नवाब है, इनके हिसाब से लड़े कि मैं तो अभी लड़ लूंगा, मैं परसों लड़ूंगा। परसों मेरी की शादी है, मीटिंग है, मैं तेरे लिए बैठा रहूँ यहाँ पे। हाँ बोल, तू बोल, क्या बोल रहा है? देख तेरे घर में पुलिस भेजता हूँ। तो नहीं है, तू पागल तो नहीं है? पागल इतना नहीं, मेरी अगर मैं यहाँ पे, अगर ये डॉक्टर का क्लिनिक नहीं होता ना, और यहाँ पे भी आके बदतमीजी करे डॉक्टर के क्लिनिक में। तू डॉक्टर के क्लिनिक में, मैं कहाँ गया हूँ डॉक्टर के क्लिनिक में? नहीं गया हूँ, मैं भी नहीं गया हूँ। मैं गया और तू वहाँ डॉक्टर के क्लिनिक में बैठा हुआ हूँ। नहीं, मैं वहाँ नहीं गया हूँ। मैं अगर गया परसों, तो मैं चिल्ला नहीं सकता, यहाँ पे सारे मरीज होंगे परसों। मैं अगर गया और तू वहाँ पे, अगर तूने अपने नंबर पहले लगाया, फिर आहिस्ता लड़ ले। मैं बता रहा हूँ, यहाँ से निकल के मारूंगा। मैं क्या कह रहा, फोन कर रहा है, पहले मैं गया हूँ डॉक्टर के यहाँ। मैंने कहा तू गया, आहिस्ता बात कर, डॉक्टर के क्लिनिक की बात है, आहिस्ता बात कर, सारे पेशेंट बैठे होंगे। मैंने कहा तू गया, अगर तू गया वहाँ तो, और मैं गया तो, और तुम मुझसे लड़ा वहाँ पे, बदतमीजी करी तो मैं तेरे से परसों लड़ूं। नहीं, इनसे परसों लड़ूं मैं। परसों मेरी मासी की शादी में मीटिंग है, मैं तेरा ख्याल रखूं। आज नहीं लड़ सकता, परसों लड़ेगा। दिमाग खराब कर रखा है। मैं अभी आता हूँ तेरे पास, तेरी मारूंगा। अभी मत आ, परसों आयो। नहीं अभी मत आ भाई, परसों आना भाई, अभी मत आ, परसों आना। जो काम परसों है सारे आज करने। मेरे दोस्त, मेरे हमदम। अरे डरने की बात नहीं है सर, बात नहीं है। मैं आपसे मजाक कर रहा था। नहीं, मजाक। मेरी बात तो सुनेंगे आप, मेरी बात सुनेंगे आप। मैं आपसे पंगा लेना चाह रहा था, वो ज्यादा हो गया। मैं भी मान रहा हूँ इस बात को। अरे यार मेरी बात सुन लीजिए, आप ये तो पूछ लीजिए कम से कम। अरे सर आज नहीं कर सकता, क्योंकि आज मेरी एक जरूरी मीटिंग है, क्योंकि मुझे मासी की शादी में जाना है। सर पूरा गुस्से का हकदार मैं भी नहीं हूँ, आधे तो वो हैं जिन्होंने आपको नॉमिनेट किया था। किसने किया था भाई नॉमिनेट? नीरज, कोई आपके दोस्त हैं, उन्होंने मुझे बताया था कि आपका मुर्गा बना दें। ठीक है भाई, रखो फोन, मैं उसी से निपटता हूँ। मेरी बात तो सुन लीजिए, आप गुस्सा तो नहीं है? नहीं, आप सुनाइए बात। रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुर्गा बना दिया। वो समझ में आ गया, मेरे समझ में आ गया। समझ में आ गया ना सर? कुकड़ों को। हेलो, पुलिस डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं मैडम, एक सेकंड रुकिए, होल्ड करिए। अरे फोटो ला, ये फोटो हाथ इधर दिखा। मैडम इसको देखा कहीं? किसको? अरे यार एक सेकंड, इसको मैडम, इसको फोटो देखो। नहीं, मैंने नहीं देखा। ओके जी। हेलो, एक सेकंड भाई होल्ड करो, पुलिस डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। अरे जरपाल फोटो ला, इसको देखा आपने कहीं? इसको देखा है कहीं? पुलिस डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। मैं कैसे बताऊँ कि मैंने देखा नहीं देखा? मुझे यार जबान मचला मेरे से, इसको देखा है कि नहीं देखा? मैंने नहीं देखा इसको। किस्मत खराब है दिल्ली वालों की, 2.5 करोड़ रुपए मिल रहे हैं इसकी शनाख्त पे, सिर्फ 2.5 करोड़ रुपए। हाँ मेरे से कहा इंस्पेक्टर साहब ने, 2.5 करोड़ रुपए उसको देंगे जो सिर्फ हिंट दे देगा। यार
तू अपनी बात कर, मुझे बात करे थे। हेलो हेलो भाई, पुलिस डिपार्टमेंट से बोल रहे भाई, एक सेकंड होल्ड कर। फोटो ला भाई। इसको देखा तूने? सर इसको एक सेकंड रोक। कहाँ से बोल रहे हैं सर? अरे पुलिस डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं। इसको कहीं देखा है तूने? रुक जा एक सेकंड, एक सेकंड, ये देख, इसको कहीं देखा तूने? सर कौन है सर ये? यही तो बताएगा भाई तू, ये कौन है? तो मैं जानना, मतलब पूछ रहा हूँ सर, ये मतलब गुमशुदा है या फिर मतलब मारा गया, मतलब सर? तूने देखा है नहीं देखा इसको यार? ना मतलब नाम हम क्या है सर, तो मुझे अंदाजा हो जाएगा। एक सेकंड रुक जा भाई, नाम है इसका कोई? इनलार्ज फोटो ला, बड़ा फोटो दे। ये देख भाई, पूरा फुल साइज में देख। इसको देखा तूने? सर देखा तो है सर, याद नहीं आ रहा मैं कहाँ गया था। याद कर यार, आराम से, आराम से याद कर। कीर्तिनगर पुलिस। सर आप किस जगह से बोल रहे हैं अभी वैसे? अरे यार मैं मेरे पीछे फट गया भाई, पुलिस डिपार्टमेंट। कहाँ देखा मैंने? सोच ले आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से सोच ले। मैं होल्ड पे रखे हूँ। लग रहा है इसने कहीं देखा है, नहीं दिमाग तो लगा रहा है। कहीं देखा है इसको भाई। ये फैमिली फोटोग्राफ है, बीच में खड़ा है। ये बीच वाला है, बीच वाला। कहाँ देखा है इसको मैंने सर? मेट्रो में था ये। मेट्रो भेज दे सारी बटालियन। मेट्रो भी नहीं सर, मेट्रो कोई और था। एल्बम लेके आ वो वाली। ये शादी के भी है शायद, सही से पहचान। इसको देखा कहीं? शायद कुछ जानता हूँ सर, कंफर्म नहीं हूँ सर मैं। कंफर्म नहीं है, लेकिन ये है कि देखा है कहीं। इसको देखा है मैंने। देखा है तूने? ये तो पक्का है कि देखा है। हाँ, ये पक्का है कि देखा है तूने। इसका घर भेज दो भाई सारे आदमी। इसने देखा है, इससे पूछो। हाँ, इसका घर भेज दो। पकड़ में ऐसे नहीं आएगा जब तक इसको नहीं पकड़ोगे। हेलो, हाँ भेज दो, भेज दो, भेज दो, अभी भेज दो। सर मेरे पास क्यों भेज रहे सबको? तो आपने देखा है ना इसको? सर देखा है, मतलब मैं क्या बताऊँ? जो वही बताएगा, वो पूछेंगे ना आगे। तेरे परेशान क्यों हो रहा है यार? वो पूछ रहे हैं आगे, पूछ लेंगे घर पे आगे। वो डिग्री देते हैं। डिग्री देगी तूने? सर मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ सर। मैं तू मेरी हेल्प, तूने खुद कहा भाई देखा है, वो पूछ लेंगे ना पूरी तरह। सर वही बात है कि आप डरवाओगे फिर। डरवाओगे क्या हो गया? नहीं तो डरवाओगे क्या हुआ? बदतमीजी। धीरपाल, इसके हाथ में घर पे जा। माँ बाप जो भी हो, पहले उनको साइड में रख दीजिए। बड़े बुजुर्गों से बदतमीजी नहीं, इसकी तोड़ दे। बदनामी मेरी होगी सर। बदनामी किसकी होगी? सर मैं जानता हूँ, आपने कहा था 2.5 करोड़ के नाम है। 2.5 करोड़ लेके भागा है चाणक्यपुरी से। हाँ भाई, 2.5 करोड़ के नाम है। मैं नहीं जानता भाई। भाई भेज दे ऐसे। मैं भी चल रहा हूँ, जिप्सी निकाल और उनसे कह बड़े साहब से हथकड़ी पिना, हथकड़ी पिना दे से। सर आपने कहा था 2.5 करोड़ रुपए लेके भागा। मैंने तो पहले बताया तेरे को। सर मैं झूठ बोल दिया सर। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अरे बाबा, मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सर मैं लालच में आ गया। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ सर। लालच में, वही तो मैं कह रहा हूँ, लालच में कभी मत आना। कमाल की बात यह है कि तुमने फोन पे कैसे देखा? हेलो, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ सर। अरे बाबा, मजाक कर रहा था, बुरा मत मानो। मेरे साथ प्यार से बोल दो। अच्छा, कुछ भी मत बोलो तुम यार, तुम ज्यादा बुरा मान गए। अच्छा सॉरी, मैं कान पकड़ रहा हूँ। इधर देखो। जी सर। मुझे देखा है कहीं? नहीं सर। ठीक है सर, मैं रख रहा हूँ। मेरी बात तो सुनो। जी सर। अच्छा, थोड़ा सा मुस्कुरा दो यार, ऐसे मत जाओ नाराज होके। नहीं सर, मुस्कुरा रहा हूँ सर। एक चीज बता दो जाते जाते। जी। फोटो लग गया? इसको देखा है कहीं? नहीं सर, किसी को नहीं देखा। मैंने अपना आप को नहीं देखा सर। मैं देखना चाह रहा हूँ। हेलो। हाँ भाई मुकेश, एक सेकंड होल्ड कर भाई। मॉल की तुझे सिक्योरिटी पता नहीं है? मार साले के, मार मार। हाँ, क्यों घुसा क्यों था वो उसमें? मॉल की सिक्योरिटी को समझ रखा मजाक। हाँ, हूँ कर रहा है। पीछे बढ़ जा, पीछे बढ़ जा। गलती ऐसे गलती सबको पकड़ना है, सबको पकड़ना। अरे फोन लाइन पे भी आ गया भाई। हेलो। हाँ जी, हेलो। हाँ भाई, कौन बोल रहा है? मुकेश बोल रहा हूँ। मुकेश भाई, एक बात बता, कल सिलेक्ट सिटी वॉक गया था तू? हाँ गया था। सिलेक्ट सिटी वॉक में जेंट्स टॉयलेट में तू घुसा था? हाँ। नहीं, तुझे लेडीज लगा? मुझे ऐसा लगा लेडीज है, जान के घुसा ये जेंट्स में। हाँ भाई मुकेश। हाँ जी भाई, काय को गए थे भाई जेंट्स टॉयलेट में तुम? जेंट्स टॉयलेट में तो जाएंगे, और हम कहाँ जाएंगे? हाँ भाई, ये खुले में मान रहा है कि ये जेंट्स टॉयलेट में घुसा था। पीसीआर बेच घसीटता वाला इसको। फोन पे तो मैंने पकड़ रखा है, ट्रेसिंग कर लिया नंबर। गया था तू? यहाँ से लेके और घर तक मारते हुए लाते हैं, मारते हुए अंदर करते हैं। क्यों गया था? गलती से चला गया जेंट्स टॉयलेट में। गलती तो असल में मॉल वालों की, उन्होंने कुछ हाँ। बनाया हुआ था कि मतलब लगा कि वो जेंट्स जो टॉयलेट है वो नहीं है, और मैं गलती से जेंट्स टॉयलेट में घुस गया। गलती से घुस गया भाई तू जेंट्स टॉयलेट में? अंदर जाके क्या किया भाई तूने? तेरे को शर्म नहीं आई? वहाँ पे वर्मा जी, अशोक जी, पांडे जी सब थे। तूने पांडे जी का देखा था? क्या सर? गुस्सा, पांडे जी का गुस्सा देखा तूने? नहीं सर। बराबर में कर रहे थे तेरे। नहीं, अशोक जी का तो देख ही लिया होगा ना तूने अंदर जाके। स्वभाव देखा उनका तूने
कितने प्यार से बात करी। तू जेंट्स टॉयलेट में घुसा है, थे या नहीं थे? जी जी। तेरे को पता क्या 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 किया तूने? भाई लगा भाई, इसमें चार्ज लगाती है। हर मॉल में तो सिस्टम में फर्क होता है ना, मॉल वालों को कुछ तो बताना चाहिए, उन्होंने तो वहाँ पे कुछ बताया भी नहीं था, कुछ नहीं था। हाँ। तो जाने जाते हुए किसी ने रोका भी नहीं हो तो रिटर्न में दे देता हूँ कि दोबारा नहीं जाऊंगा। कहाँ पे? टॉयलेट में। कौन से? जेंट्स टॉयलेट में सर। तो कहाँ जाएगा? गलती हो गई सर, मैं असल में लगी भी थोड़ी जोर की थी तो मैं चला गया। मॉल वालों की भी गलती थी, मैं वैसे भी शहर में नया हूँ, मुझे कुछ आइडिया नहीं। वहाँ पे कम से कम खड़ा तो करते कि पता चले कि वहाँ पे नहीं जाना है, तो दोबारा नहीं होगा सर गलती। दोबारा मुकेश तुम्हारा होगा तो जरूर, लेकिन ये नहीं पता कहाँ होगा। मुकेश, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। जेंट्स टॉयलेट में घुस गए थे तुम? जी। मुर्गा बन गया तुम्हारा, मजाक कर रहा था मैं। वर्मा जी का देखा था तुमने? स्वभाव कितना अच्छा था। वैसे बड़े प्यारे इंसान हो यार तुम। दिल्ली नए नए आए और तुमने कबूल भी कर लिया कि जेंट्स टॉयलेट में तुम घुस गए, तो गुनाह कर लिया तुमने। सर ऐसी ऐसी आवाजें निकालो जरा, फाइनली मुझे बता दो कि लेडीज टॉयलेट में कुकड़ों को। हेलो संजीव जी। हाँ बोलो। संजीव जी एक सेकंड होल्ड करिएगा। हाँ घनश्याम, घनश्याम मना कर दे यार उसको। मेरे भाई कोई टिकट नहीं है मेरे पास, प्राइम मिनिस्टर क्यों ना हो यार, मैं नहीं दे सकता भाई। उसको मना कर दे, पैसे की बात ही नहीं है। नहीं है भाई, टिकट कोई नहीं है। मेरे मालिक एक टिकट था, वो संजीव से बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है भाई, मना कर दे बिल्कुल। संजीव जी, मनोज बोल रहा हूँ मैं। संजीव जी, वर्मा जी ने बताया था आपको टिकट विकेट चाहिए, लास्ट टिकट है। एक सेकंड आप होल्ड करना सर, प्लीज अरेंज करा दो। एक सेकंड होल्ड करिए, होल्ड करिए। फोन आ रहा है, एक सेकंड होल्ड करिए। हाँ खत्री, खत्री मना कर दे भाई, मेरे पास एक टिकट नहीं बचा है इस वक्त यार। अरे कैंसिल कर दे यार, मैं नहीं है टिकट, कहाँ से दूं? संजीव। हाँ सर बोलिए। एक सेकंड रुकिए, टिकट आपका मैं बना रहा हूँ। एक सेकंड रुकिए। अरे थैंक यू सो मच सर। एक बार बता रहा हूँ, बड़े लकी हुआ, वरना मैं ये करता नहीं हूँ। वो तो सर मैं आपको पहले बता रहा हूँ, 2500 रुपए का टिकट पड़ेगा ये आपको। नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। कार्ड से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्रेडिट कार्ड से नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेलो, हाँ सर। नहीं सर, ओके सर, ओके नहीं सर, 5000 में ठीक है सर, डन है। ओके सर, ओके बाय। संजीव। हेलो, आई एम सो सॉरी सर, ये टिकट नहीं हो पाएगा। सर आपने देखो, अभी आपने बोल दिया था, मैं क्रेडिट कार्ड से करा तो रहा हूँ। 2500 में आप वो ना 5000 में ले रहे हैं सर? नहीं 5000 में दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बॉस प्लीज यार, देखो आपने बोल दिया था ना अभी। ये आप अपने तक ही रखना, मैं आपको बता रहा हूँ प्लीज। नहीं सच में मैं नहीं बोलूंगा, गॉड प्रॉमिस, किसी को नहीं बोलूंगा। सर अपना क्रेडिट कार्ड नंबर दीजिए जल्दी से मेरे को। 3402 संजीव, मैं आपको IVRS पे डाल रहा हूँ, अपना पासवर्ड डाल देना, 5000 रुपए मैं यहाँ से डिडक्ट कर लूंगा, ठीक है? ठीक सर, बिल्कुल। संजीव पासवर्ड डालो अपना। एक मिनट डालो सर। हेलो, एक सेकंड, वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स। एक सेकंड, आ गई रिसिप्ट 5000 रुपए की। थैंक यू सो मच संजीव, कंग्रेचुलेशन। वैसे मैं बता रहा हूँ, बड़े लकी हो आप। सच में थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच। मैं किसी का करता नहीं हूँ, सही बता रहा हूँ। मेरे साले का फोन था, मतलब बीवी से ज्यादा क्या हो सकता है, मैंने उसका नहीं किया, आपका किया, वर्मा जी की वजह से सिर्फ। अरे नहीं, थैंक यू सो मच, सीरियसली। चलिए सर, हैव फन, एंजॉय योर मैच, यू नो। और मैं आपको एक बार याद दिलाता हूँ सर, मैच शुरू हो रहा है सुबह 10:30 बजे, राइट? तो आप मेरे ख्याल से 10 बजे तक पहुंच जाना वहाँ पे। नहीं सर, डे नाइट है, 2:30 बजे होगा। वो टेंशन नहीं लो, मैं पहुंच जाऊंगा, 10 बजे पहुंच जाऊंगा। आप टेंशन छोड़ो, मैं वैसे भी आपको कंफर्म कर देता हूँ, टेंशन आपकी है तो जाने की। मैं वैसे बता रहा हूँ, एक सेकंड, सुबह 10:30 बजे मैच है। फर्स्ट सेमीफाइनल नैनीताल वर्सेस मुरादाबाद, ऑल इंडिया कंचा एसोसिएशन का पहला सेमीफाइनल। मिस्टर संजीव, फर्स्ट अपर रो की पहली सीट। ओके सर? क्या? अरे मैं फिर बता रहा हूँ आपको, वही कह रहा था, लिख लीजिए। सुबह 10:30 बजे मैच है, नैनीताल वर्सेस मुरादाबाद, ऑल इंडिया कंचा एसोसिएशन का फर्स्ट सेमीफाइनल, अपर रो की सेकंड सीट। संजीव आपकी पूरी, ठीक है? पैसे कट गए मेरे, पैसे कट गए। पैसे कट गए ना आपके, 5000 रुपए तो काट लिए ना मैंने, आपने बताया था। चलिए सर, हैव फन। ओके। इंडिया पाकिस्तान के मैच की बात कर रहा हूँ, ये मुरादाबाद और ये कौन सा नैनीताल बोल रहा हूँ? सर ऑल इंडिया कंचा एसोसिएशन का मैच है ये, सेकंड सेमीफाइनल। इसके लिए तो कहा था मेरे को वर्मा जी ने कि आपसे बात कर लूं। गलत पता लगा है आपको, मैं इंडिया पाकिस्तान के मैच की बात कर रहा हूँ जो मोहाली में होना है। पाकिस्तान का मैच 2500 रुपए में दिलवाऊंगा आपको, मैं पागल लग रहा हूँ मैं। और शुरू में तो बड़े खुश हो रहे थे, नहीं मैं 5000 रुपए दे दूंगा। आप क्या, आपको जो मिर्ची लग गई है यार? मुरादाबाद का मैच देखने जाऊंगा नहीं तो दिमाग खराब मेरा क्यों कर रहे हैं? शुरू में मैंने नहीं, जब टिकट वापस नहीं हो सकता, पैसे कट गए, बेकार की बात कर रहा है, टिकट वापस ले लो। जबरदस्ती है अपनी। मेरे को मेरा टिकट बना दो। अब आप बकवास कर रहा है। इंडिया पाकिस्तान के मैच के लिए कह रहा था। अरे तो इंडिया पाकिस्तान 2500 रुपए मैच दिखवा रहा, तेरे को पागल हो गया क्या यार? संजीव उल्टी बातें कर रहे हो, तेरे चक्कर में मैंने नहीं तो बदतमीज है। तो मैंने तो एक बार भी कहा आपसे, मैंने शुरू में क्या इंडिया पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, शुरू में बड़े वो कर रहे थे। नहीं मेरी वजह से वो कर दो, मेरी वजह से कैंसिल कर दो। मैं देखूंगा, मैं जाकर सबसे आगे जाकर बैठ कर देखूंगा, मूंगफली खा के देखूंगा, फुले खा के देखूंगा। बड़ा है वहां से 2500 रुपए में जब मैच खिलवाऊंगा। खराब दिमाग खराब, बेकार की बात करो। मुरादाबाद वाला मैच ऑल इंडिया कंचा एसोसिएशन का पहले सेमीफाइनल जाके देख के आओ। समय मेरे को बता दें क्या
वहाँ पर मेरे मैच मेरे को दिखवा रहा मैच और मेरे वापस कर मेरे को मैं तो खुद जाके फोन तो करना चाहिए। पूरी दुनिया कह रही है पाकिस्तान का और इंडिया का मैच चल रहा है। सच संजीव, हद तो वाकई में हम सब ने कर दी है, क्योंकि हमारे खून में ये इंडिया पाकिस्तान का मैच है। संजीव, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मेरे पास टिकट नहीं है, आई एम सो सॉरी, लेकिन मुझे मालूम है कि तुम कुछ भी कर सकते थे टिकट के लिए, इसलिए मैंने तुम्हारा मुर्गा बना दिया। अब जरा होल्ड करो, सांस लो। क्या? मैंने तुम्हारा मुर्गा बना दिया, वर्मा जी पे जाके चिल्ला हो। ऑल इंडिया कंचे एसोसिएशन का पहला सेमीफाइनल देखने जाएगा संजीव। कुकड़ों को। हेलो जतिन स्पीकिंग। जतिन, मैं एक्सटर्नल अफेयर डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। आपने वीजा एप्लीकेशन फॉर्म भरा था और वीजा के लिए अप्लाई कर रहे थे आप। जी जी बोलिए। वीजा आजकल प्रोसेस मुश्किल हो गया है, लेकिन आई एम हैप्पी कि आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, राइट? जी जी। आपका एक टेलीफोनिक ये सवाल जवाब होंगे, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे है कि हमारे पास वीजा एक है और कैंडिडेट्स 2 हैं। सर ये कब तक हो जाएगा? वैसे डैडी पूछ रहे थे मेरे। अभी मैं आपसे कुछ सवाल जवाब करूंगा फोन पे। ठीक है ठीक है। कि आपके साथ फोन लाइन पे जो दूसरे कैंडिडेट हैं वो पंकज हैं। ऑल द बेस्ट आप दोनों को मैं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि जो ज्यादा सवालों के जवाब देगा, अगर एक सवाल का जवाब आपने दे दिया 1 पॉइंट मिल जाएगा आपको। दूसरा सवाल मैं इनसे पूछूंगा। ओके सर। ठीक है। हेलो पंकज। हेलो सर। हाय। हाय बेटे। रेडी सर रेडी। नहीं, मेरी बात सुनिए। फोन लाइन पे आपके साथ जतिन है, आप दोनों से मैं कुछ सवाल करूंगा, जो ज्यादा कुछ सवालों के जवाब देगा वो लंदन जाएगा। अरे धीरपाल, सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, एक ही वीजा बचा, मतलब 2 क्वेश्चंस कर रहे हैं मतलब। देखिए मेरे से बहस करिए मत, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। नहीं सर बहस नहीं हाँ, बहस नहीं कर रहे ना, पूछ रहा सर। वही नॉर्मली मैं आपको बता रहा हूँ। एक वीजा बचा हुआ है, क्योंकि आपको मालूम है ना क्या चल रहे हैं आजकल बाहर के हालात, आप तो जानती हैं। तो हम यही करेंगे भाई, फोन पे बात करके उसको भी दे देंगे जो ज्यादा सवाल का जवाब देगा। ठीक है। तो जतिन ऑल द बेस्ट, पंकज ऑल द बेस्ट बेटा। हाँ सर आपके पास ये पापा का फोन आया था? पापा का फोन नहीं आया बेटे मेरे पास। नहीं आया। एक मिनट होल्ड करो दोनों। हेलो सर। सलाम सर। सर गुड इवनिंग। जी सर, आपका बेटा है? ओह माय गॉड सर, नहीं वो पंकज फोन लाइन पे अभी कह भी रहा था, पापा का फोन आया था। ओके सर, ओके सर, ओके सर यू डोंट वरी। ओके जतिन और पंकज आप तैयार है दोनों? जी। पहला सवाल पंकज, लंदन कैसे जाते हैं? मेरे ख्याल से। शाबाश, बताओ सर। एनी ऑप्शन? ऑटो से या हवाई जहाज से? सही से बताओ। हवाई जहाज से सर। शाबाश। जतिन जी सर, आपका सवाल है, लंदन एयरक्राफ्ट जाता है जी जी, उसमें कितना पेट्रोल लगता है लंदन तक पहुंचने में? कितना पेट्रोल लगता है? कौन सा पेट्रोल लगता है या कितना लगता है? कितने लीटर पेट्रोल लगता है लंदन तक पहुंचने में? जैसे एयरपोर्ट पे उतरता है ना जहाज, तो वहां तक पहुंचने में। यार इतना टाइम क्यों ले रहे हो यार आप? आई डोंट नो सर। इतना टाइम मत लो यार, टाइम नहीं है। पंकज बेटा ये बताओ, लंदन में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? आपको सवाल है। लैंग्वेज बोलते तो है वहाँ कुछ। हाँ शाबाश। इंग से शुरू होती है बेटा। बोलते रहे थे वो, क्या बोलते हैं? इंग से शुरू। इंग्लिश। शाबाश। जतिन जी, 1000 साल में लंदन में अब तक कुल मिला के कितनी मिलीमीटर बारिश हुई है? जल्दी बताओ यार, इतना टाइम नहीं मेरे पास। सर इतना क्वेश्चन टफ है, मैं पागल बैठा हूँ यहाँ पे यार, क्वेश्चन टफ है। नहीं सर, अब मैं आपसे नहीं तो क्वेश्चन उसकी बारी है फिर। ठीक है सर, पास कर दिया, बेकार की बात कर रहा है। पंकज बताओ बेटा, देखो ये बता देगा, लंदन में जो बारिश होती है बेटा वो गीली होती है कि सूखी होती है? गीली होती है कि सूखी होती है? शाबाश, ध्यान दो गीली होती है। शाबाश। जतिन जी, 22 साल का सवाल सुन सही से। लंदन को डिस्कवर हुए हुए 1500 साल हो गए। 1500 साल पहले जब लंदन डिस्कवर नहीं हुआ था तो किन वजहों से डिस्कवर नहीं हुआ था? लंदन के लोगों को क्या परेशानी हो रही थी कि डिस्कवर नहीं कर पाए थे? सर नहीं पता मुझे पास। पंकज बेटा ये बताओ, लंदन की गाड़ियों में टायर किस तरह के होते हैं, किस शेप के होते हैं? सर ऑप्शन दे दोगे आप? ऑप्शन देता हूं बेटा। गोल होते हैं, चकोर होते हैं, तिकोने होते हैं? जी से शुरू होता है। गोल मेरा बेटा, शाबाश। ओके जतिन, ये जो लंदन की गाड़ियों में इन्होंने बताया है, अगला सवाल आपका है कि गोल होते हैं। जी, आप ये बताओ कि ये जितने भी टायर्स इन्होंने बताए गोल तो होते हैं, इन्होंने सही जवाब दे दिया। आपका सवाल ये है कि टायर्स में जो हवा होती है उसमें प्रेशर कितना होता है? जल्दी बता। सर मुझसे आप किस टाइप क्वेश्चन पूछ रहे हैं मुझे? तो मेरे को समझाने आया है कि मेरे से किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं यार? सर समझाएंगे सर। नहीं तो समझाने, वो मैं उससे भी तो पूछ रहा हूँ। मेरे हाथ में फॉर्म है जिसके हिस्से में जो सवाल आ रहा है मैं कर रहा हूँ। उससे सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर, मुझसे नहीं आप पूछ रहे हैं। उसका बाप का फोन आ गया तो आप फोन आ गया, ये क्या बदतमीजी कर रहा भाई तू? मेरे बात सिंपल वो है, आप पता नहीं किसका फोन आ गया, उनसे सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हैं मुझसे आप। कोई बात नहीं, मैं यहाँ से फॉर्म डिस्कनेक्ट कर दूंगा, चला यहाँ पे बैठ के। सर आप सॉरी, बेकार की बातें कर रहे हो यार। अगला सवाल सुन लो इनका है बेटा। बेटा पंकज चलिए बता बेटा, लंदन में जो लोग रहते हैं उनका रंग कैसा होता है? किस तरह का रंग होता है? काला होता है कि गोरा होता है? सर गोरे। शाबाश। आई रिमेम्बर सर, गोरे। अब इसमें कोई मेरी गलती है? वो खुद जवाब दे रहा है। हेलो जतिन जी सर, बताओ, लंदन में जितने भी बड़े लोग हैं, जितने प्रिंसेस गए हैं, जितने प्रेसिडेंट गए हैं, उनके जितने पैसे हैं वो कहाँ पे रखे हुए हैं?
ठीक है। बदतमीजी की बात मत कर, बदतमीजी की बात ये नहीं तो आप ये गाली कैसे दे रहे भाई? मैं यहाँ से हटा दूंगा, बता रहा हूँ तेरे को। आपका फोन आया, बदतमीजी कर रहे हो आप। जतिन 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 मैंने सोच लिया जतिन, सांस लो। पहली बात तो बहुत ज्यादा खुशी हुई, कभी जिंदगी में इस तरह का काम देखो ना। मैं ये भी तो कहता हूँ ना, करप्शन खत्म ऐसे ही होगा। अब आपको एहसास हुआ होगा दिल्ली कि इस तरह की हालत वाकई में लोगों के साथ होती है। जतिन, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। लंदन तुम ही जाओगे, इस तरह के लोगों को हम भी नहीं जाने देंगे। ये मैंने सिर्फ इस वजह से एहसास दिलाया। जतिन, फिर से मैं माफी मांग रहा हूँ कि इस तरह की हरकतों को रोकना है। वैसे लंदन तुम ही जाओगे जतिन, वीजा के पता कर लेना। सर इनके बस की नहीं है मेरे ख्याल से, ये नहीं जा सकते। अबे चुप कर। ये कौन है? ये मेरी आवाज है बेटा, अब इनकी सुनो। देखो तो आप ही जाना लंदन, मैं तो भंगेर के लायक भी नहीं हूँ। कुकड़ों को बोल दो भाई। कुकड़ू को जी। हेलो। हेलो शालिनी माथुर जी। हाँ मैं बोल रही हूँ। ये सर्विस एजेंसी से बोल रहा हूँ। आपने मेड की रिक्वायरमेंट थी ना, मेड आ गई है एक। तो अभी रिक्वायरमेंट है, आपने रख लिया या क्या हो गया अभी? नहीं अभी नहीं रखी है मैडम, एक मेड है। अगर रिक्वायरमेंट है तो मैं आप बोलते तो आप इधर आके देख लीजिए, या मैं उधर भेज दूंगा उसको। 6,000 रुपये महीना उनके, और हमारा एडवांस तो आपको पता ही है 16,000 हम लेते हैं। अच्छा, तो वो क्या क्या काम करती है? 6,000 लेती है तो? प्रॉब्लम नहीं है, एक दो काम है जो वो सिर्फ वो नहीं करेगी, बाकी तो आप चिंता ही मत करो। एक तो टॉयलेट साफ नहीं करती है वो। तो टॉयलेट कौन साफ करेगा? टॉयलेट के लिए मैडम कोई होगा ना वहाँ पे, आप देख लेना। ऐसे तो कोई अलग नहीं रखेगा, इतने पैसे लेगी और टॉयलेट नहीं साफ करेगी तो कौन करेगा? ये तो सारे काम करने होते हैं। तो महीना रहेगी घर पे मेरे, तो मेरे घर पे काम क्या करेगी वो? खाना बनाना आता है नहीं आता है? खाना तो बनाना आता है उससे, बड़ा अच्छा खाना बनाती है। हम सभी के लिए, यहाँ पे जितने हमारे ये एजेंसी में लोग हैं, जितने कोई 36 लोग हैं, सबके लिए खाना बनाती है। तो यहाँ पे भी बनाएगी? नहीं मैडम, वहाँ नहीं बनाएगी, वो मना कर रही है कि मैं वहाँ नहीं बनाऊंगी। तो टॉयलेट धोना भी नहीं आता? टॉयलेट धोना आता है मैडम उसको। जैसे यहाँ पे सुबह उठ के सबसे अच्छी बात है उसकी, साफ टॉयलेट धोती है वो, बढ़िया करके काम आता है उससे। तो हमारे यहाँ तो सारा काम करना पड़ेगा, टॉयलेट भी धोना नहीं, आप क्या नहीं, वो मना कर रही है, करिए कि टॉयलेट नहीं धोंगी वो। मैडम देखिए ना, कुछ चीजें होती हैं उसको भी आप इग्नोर कर दो ना। जैसे अच्छी लड़की मिल रही है, छोटी छोटी चीजों में क्या रखा है? क्या टॉयलेट धोती है आप? हमारा टॉयलेट तो आपसे ज्यादा साफ ही होगा। मैडम ये आप कैसे कह सकती हैं? हम तो टॉयलेट साफ ही होता है। नहीं, रोटी आती है बना? रोटी मैं आपको क्या बताऊं, अभी हमारे यहाँ एक मेड रहती थी, उसकी मंगनी थी, तो लड़के वाले आए, उसने कम से कम 52 आदमियों के लिए इतनी अच्छी रोटी बनाई ना कि लोग कहने लगे सब्जी मत दो मेरे को, सिर्फ रोटी दो। ऐसी रोटी बनाती है वो। अच्छा, तो फिर रोटी तो बना लेगी मतलब? नहीं, रोटी आप क्या नहीं बनाएगी, वो ये कह रही है मैं रोटी नहीं बनाऊंगी उनके यहाँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर छोटी छोटी बातें देखोगे ना, हाथ से निकल जाएगी वो। तो ये करेगी क्या मेरे घर पे? जो तुम वही आपके घर सारे काम करेगी, आपके घर सारे काम करेगी। पैसे किस बात की ले रही है? कुछ ज्यादा वो करे, आप मेरे को बताना, मेरे तो कंप्लेंट कर देना। हम किस बात के पैसे ले रहे हैं? तो तुम तो खुद ही बता रहे हो काम नहीं करेगी। रोटी कह रहे थे कि उससे काम करना तो आता कौन कह रहा है आपसे काम करना नहीं आता? सारे काम करती है। कपड़े धोती है? कपड़े ऐसे धोती है, मैं आपको अभी बताता हूँ। हमारे यहाँ भी ये फंक्शन रखते हैं इंटरनल, तो पूरी एजेंसी के लोग ना आपस में पार्टी करते हैं, गेट टुगेदर टाइप। सारे लोगों के केक लग गए, कपड़ों पे क्या क्या हुआ। इतने अच्छे कपड़े धोए उसने बिना मशीन के, मैं आपको बता नहीं सकता, ड्राई क्लीन से भी अच्छे धोए हैं। तो यहाँ तो कपड़े धो लेगी? नहीं, आपके यहाँ कपड़े धोने को मना कर रही है, कह रही कपड़े नहीं धोंगी उनके यहाँ। अरे तो क्या करेगी? जैसे आपके यहाँ कोई नया सूट बना है, सबसे पहले पहनेगी वो, क्यों नहीं पहनेगी? मैं देखूं पैसे किस बात के ले रहे हैं वो। किसका सूट पहनेगी? जैसे आपने कोई सूट बनाया है नया और घर पे कोई सूट आया, सबसे पहले पहनेगी वो। कह रहे कोई स्वीट डिश बनी घर में, जैसे आपने बनाई, सबसे पहले खाएगी वो। कह रही है मैं मैडम को परेशान नहीं होने दूंगी। अगर सर आते हैं घर से तो जरूरी नहीं है कि मैडम उठ के स्माइल पास करें, मैं स्माइल पास कर दूंगी, क्योंकि ये सारे काम उसके होते हैं। बोल कैसे रहे हो? वो ये कह रही है कि चिल्लाओगे, वो कह रही है चिल्लाएंगी मैडम। कभी नहीं, मैं चिल्लाऊंगी जब भी चिल्लाऊंगी। बकवास नहीं। शालिनी, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुर्गा बन गया तुम्हारा, फंस गई आज तुम। मैडम एक और आई है नहीं, वो ये कह रही है हंसूंगी मैं, मैडम को नहीं हंसने दूंगी। मैंने कहा नहीं, मैडम तो हंसेंगी। कुछ नहीं, कुकड़ू को। हेलो महजबी। कौन बोल रहा है? अरे टीवी की आवाज कम कर लो महजबी, मेरा बैलेंस बहुत कम है, तो यहाँ कतर से बहुत महंगी है कॉल। महजबी। बोल कौन रहा है? महजबी। अरे कौन बोल रहा है? किससे बात करनी है? तौकीर महजबी। सलाम अलैकुम। बैलेंस बहुत कम है और बड़ी महंगी कॉल है यहाँ से कतर से। क्या हालचाल? आपने लॉन्ग नंबर लगा दिया है, यहाँ पे कोई महजबी नहीं है।
रॉन्ग नंबर लगा दिया। अरे मेरे अल्लाह, ये क्या मुझसे वो हो गई। सुनिए, कौन बोल रही है साहिबा आप? हेलो, से क्या करना है? कतर से बोल रहा हूँ। यहाँ मैं 1.5 साल से नौकरी कर रहा हूँ। आज मुझे तनख्वाह मिली है। पहले मैंने रिचार्ज करा के अपनी बीवी को फोन किया था और यही नंबर उसने, बेवकूफ ने ये नंबर दे दिया मुझे आपका। मैं कहाँ से नंबर लूँ? बैलेंस खत्म होने वाला है। आप जो भी साहिबा बोल रही है, मेरी मदद करने। यहाँ पे इतना अकेलापन महसूस कर रहा हूँ। अपने बच्चों से बात नहीं करी, अपनी बीवी की हेलो हाय नहीं सुनी, सलाम नहीं किया। मेरा आपसे गुजारिश है, इस नंबर भी यही दिया है, मैं 50 बार चेक कर चुका हूँ, यही नंबर है। अब थोड़ी देर के लिए मुझसे बात कर लीजिए, मुझे तसल्ली हो जाएगी कि चलो। आप रोइए मत पहले तो, पहले मेरी बात सुनिए। मैं आपको अपने बच्चे की कसम, आपको मेरे बच्चों की कसम, 2 मिनट के लिए मुझसे बात कर लीजिए। आपको बड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन मेरे दिल को सुकून पहुंच जाएगा। आप अगर चाहे बुरा ना माने, ये बैलेंस गया 2 मिनट के लिए सिर्फ मेरी अहलिया बनके, आपको अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन मेरी अहलिया बनके आपका कुछ नहीं घिसेगा। मेरे 150 रुपए यहाँ कतरी दिनार बचे हैं, इसमें बात कर लीजिए, मेहरबानी होगी। अच्छा, रोइए नहीं, अच्छा होता है। मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, ऐसे मेरा जरा दिल रख लीजिएगा। महजबी कैसी हो? ठीक हूँ। और महजबी, घर में सब ठीक है वहाँ पे? हाँ, सब ठीक है। और बताओ, मौसम कैसा है वहाँ का? ठीक है। बकरा ईद पे आऊंगा, ईद पे तो छुट्टी नहीं मिल रही है। और जुनैद बताओ कैसा है बेटा? ठीक है वो भी। अच्छा, यहाँ पे मौसम बिल्कुल ठीक है, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कोई चीज मंगानी हो तो फोन करना मुझे, ठीक है? ठीक है, ठीक है। अरे इंजेक्शन लग गई, इसने परेशान तो नहीं किया जुनैद ने? लेके गई थी मैं डॉक्टर के यहाँ, लगा दिया उन्होंने। इंजेक्शन जुनैद के नहीं लग रहे थे महजबी, तुम्हारे लग रहे थे इंजेक्शन। जुनैद को साथ में क्यों लेके गई थी? आपका बैलेंस खत्म हो रहा होगा। मेरा बैलेंस खत्म नहीं हो रहा, मेरे दिल को मैं अजीब लग रहा होगा, लेकिन मेरे दिल को सुकून पड़ रहा है। गरीब आदमी, कतर में लेबर क्लास का आदमी आया हूँ यहाँ। 2-3 सवालों के जवाब दे दीजिए, रात को नींद आ जाएगी। हिंदुस्तान से हजारों किलोमीटर दूर, अपनी भी बच्चे दूर, कतर में पड़ा हूँ। बैलेंस खत्म होने वाले, 2 ताकि नींद आ जाए। सुनिए, हाँ महजबी, जरा चच्चा से बात कराओ अगर आसपास हो तो। चच्चा नहीं है आसपास, तो गए हुए हैं, गाँव चले गए। कब गए हैं? परसों गए। अरे तो 2 दिन पहले तो ओपन हार्ट सर्जरी हुई है उनकी, वो कैसे चले गए वहाँ पे? वो मुझे पता नहीं। और बताओ, क्या बहन कैसी है? बहन ठीक है। बहन का रिश्ता कोई आया महजबी, या क्या हुआ अभी उस रिश्ते का? जो वो एक आया था इखलास भाई के यहाँ से, अपने बड़े लड़के जुम्मन के साथ करना चाह रहे थे, बात चल रही है। महजबी तुमने बोलना छोड़ दिया क्या? कुछ पूछो, यहाँ मैं तुम्हारी मोहब्बत में पैसा कमा रहा हूँ, बताओ। कैसा मौसम है वहाँ? बहुत अच्छा है, कभी हो जाता है। कल घटा हो रही थी, तुम बहुत याद आ रही थी। और मैं आ रहा हूँ दिसंबर में, ठीक है? ठीक है, ठीक। कुछ मंगवाना है? नहीं। तुम्हारे वीजे के लिए कोशिश कर रहा हूँ, जैसे ही वीजा मिलेगा दूंगा, उसको लेके आना जुनैद को यहाँ पे। ठीक। बैलेंस खत्म हो रहा है, मैं जब भी रख रहा हूँ, हिफाजत से रहना। और सुनो, हाँ यार एक बार कह दो जरा प्यार से, हम भी तरस गए, आई लव यू। महजबी बैलेंस जा रहा है क्या? सुन नहीं पा रही हो? हेलो महजबी, दूसरे वाली की तैयारी करके आऊंगा इस बार, फिक्र मत करना तुम, ठीक है? कौन बोल रहा है? मैं जब भी मोहतरमा रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। बहुत प्यारी मोहतरमा है आप। और ये जो कतर में भाई साहब थे, ये मैं ही था। आप रेडियो मिर्ची पे मुर्गा बन गई हैं। कतर से नहीं बोल रहे हैं आप? नहीं महजबी, मैं कतर से नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन महजबी आखिरी बात, आई लव यू। हेलो, ये किशोर जी सर, हेलो। हेलो सर, हम ये बढ़ती महंगाई भारत में आई, ये डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं। सर आपसे हम 2 मिनट चाहेंगे, क्योंकि हमारा आपको रेफरेंस भी दिया था किसी ने। और सर, ये भारत में जो महंगाई है, क्या आपको लगता है कि ये बहुत बढ़ गई है? और क्या आपका सोचना है सर इस पे? बात तो है ही नहीं, ये तो आप देख ही रहे हो कि महंगाई कितनी बढ़ गई। सिलेंडर ही देख लो, कल 300 रुपए का था, आज 450, 500 रुपए का। तो इसमें कोई कहने वाली बातें नहीं है, महंगाई तो बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। हमारे डिपार्टमेंटल को अभी भी लगता है कि महंगाई नहीं बढ़ी है। आपको क्यों लगेगा? आप तो सरकारी डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं ना। अगर पूछना है तो प्राइवेट लोगों से पूछो ना, हम जैसे लोगों से पूछो, मिल जाता है। आप ऐसी बात भैया, तो फिर फोन ही क्यों किया मेरे भाई आपने? आप ऐसे भड़क रहे हैं सर, जैसे हम बढ़ाए हैं महंगाई। आप तमीज से भी तो
आप ही क्वेश्चन कर रहे हो कि महंगाई बढ़ गई, अब कह रहा हूँ हाँ बढ़ गई, तो फिर कह रहा हो कि नहीं बढ़ी है, फिर मुझसे पूछी क्यों रहे हो जब नहीं बढ़ी तो? ये सर महंगाई कहाँ बढ़ा है, हमको ये समझ नहीं आ रहा है। देखो सिलेंडर साला कहाँ पहुँच गया, पेट्रोल कहाँ पहुँच गया, वही सबको समझा रहे हैं कि हिंदुस्तान में एकता होनी चाहिए, हिंदुस्तान में समझना चाहिए, हिंदुस्तान में सबको यही बात समझ में आनी चाहिए। साल पर सर समोसा खाते हैं क्या? समोसा खाते हैं, जैसे समोसा सर समोसा खा के भैया बड़े हुए, अब तो समोसे आप सुनो अब तो समोसे की भी पैसे बढ़ते। 15 साल पहले समोसा 50 पैसे का आता था, आपको याद होगा। बिल्कुल बिल्कुल। आज की रेट में समोसा 7 रुपए से कम का नहीं मिलता है। 10 रुपए से कम का समोसा नहीं है सर। चलिए 10 मान के चलते हैं, ठीक है सर। आपके पास मोबाइल है एक ठो? मोबाइल से बात कर रहा हूँ। हाँ वो सर। सर ये बताइए मोबाइल का कॉल जो है वो आज से 15 साल पहले कितने रुपए का आपको याद है? 10 रुपए इनकमिंग और 20 रुपए आउटगोइंग। और आज की डेट में एक कॉल कितने रुपए का पड़ता है? पड़ता होगा 50 पैसे का, 1 रुपए का मुझे तो मालूम नहीं। तो सर देखिए, अगर महंगाई नहीं बढ़ी है, ये रेट इधर उधर हो गए हैं। 15 साल पहले एक समोसा 50 पैसे का था, आज 7 रुपए का है। 15 साल पहले एक कॉल 7 रुपए की थी और आज 50 पैसे की है। आप कह रहे हैं महंगाई बढ़ रहा है, ये तो आपको समझ नहीं आ रही है बात। कॉल सस्ती हो गई है तो क्या मैं समोसा छोड़ के कॉल खाया करूं? सर मान के चलिए 25 साल पहले आपकी कीमत क्या थी? 25 साल पहले तो इंसान की कीमत बहुत थी, आज कोई कीमत नहीं है। हाँ तो सर देखिए ना, आज आप 2 कौड़ी के इंसान हैं और फिर भी हम आपसे बात कर रहे हैं। आज आप 2 कौड़ी के इंसान हैं, फिर भी हम आपसे बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं महंगाई बढ़ गई। 25 साल पहले आप खुद कह रहे हैं कि इंसान की कीमत थी। आज देखिए, अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 2 कौड़ी का इंसान है तुम, फिर भी हम तुमसे बात कर रहे हैं। आप लगा रहे हैं आपके आगे, तो कहाँ महंगाई बढ़ी है सर? हेलो, मेरी बात में महंगाई बढ़ रहा है कर रहा है। 2 कौड़ी का इंसान हो गया। पहले जब आज तेरा कोई पुराने कपड़े नहीं देता तुझको, हमको किशोर, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम्हारा मुर्गा बन गया। भाई चुप 1 सेकंड। किशोर, महंगाई बढ़ गई है ये मुझे भी समझ में आ रहा है, लेकिन रेट भी इधर उधर हुए हैं, मुर्गा इधर उधर हो गया। तुम रेडियो मिर्ची पे मुर्गा बन गया। कहाँ से बोल रहे हो? रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ सर, नवेद बोल रहा हूँ। रेडियो मिर्ची पे जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, सबसे मैं यही कहता हूँ कि महंगाई बहुत बढ़ गई है। महंगाई देखो अपना खर्चा कम करो, महंगाई बढ़ गई है, महंगाई हो गई है। सर मैंने सुन लिया, सबने सुन लिया। कुकड़ों को। हेलो, हाँ भाई संदीप से बात कराओ मेरी। बोल रहा हूँ, पासपोर्ट डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं सर। क्या नाम भाई पूरा तेरा? संदीप कुमार। तेरे पासपोर्ट की इंक्वायरी रुकी पड़ी भाई। हाँ जी 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 सर। 1 सेकंड रुक जा। अरे वेदराम, मेरी नावल कहाँ भाई? अरे वो नावल कहाँ है? लुटी किस्मत के 2 बंजारे, हाँ लेके आ। हाँ भाई संदीप। हाँ जी सर। भाई जरा अपने बारे में बता, तेरे तूने अपनी इंक्वायरी दो भाई, जो बड़ी बढ़ रखो है। मैं तेरा नावल पढ़ रहा हूँ जी। मैं नावल पढ़ रहा हूँ, अपने बारे में बता। तेरे कान ना चल रखे है यार, मैं कैंसिल कर दूंगा यहाँ से बैठ के। नहीं सर, मैं नावल पढ़ रहा हूँ, तो मैं तेरे से कह रहा हूँ जो इंक्वायरी तूने भरी है, जो पासपोर्ट फार्म में भरा था, वो सारा करके एक एक बता, ताकि मैं यहाँ से अप्रूवल करके आगे भेजूंगा। बेटे ऐसे जल्दी करोगे? सर संदीप कुमार है सर, बाप का नाम सुशील कुमार है। आहिस्ता बोल, धीरे धीरे बोल, मैं नावल भी पढ़ रहा हूँ। सर मेरा नाम संदीप कुमार है। वो अपने जीवन के लिए सुखमय जीवन। भाई रुक क्यों गया तू? सुशील कुमार है। फिर वो अपने जीवन के लिए फिर वो अपने जीवन के लिए काम करने के लिए अपनी जिंदगी के वास्ते चला गया जी। आगे हाँ हेलो क्या कर रहा है यार? क्या हुआ? अरे नावल में पढ़ रहा हूँ यार, उसमें वो लिखा हुआ अपनी जिंदगी के वास्ते, बच्चों के वास्ते में दूर चला गया। तो अपनी इंक्वायरी क्यों नहीं बोलता भाई? और तेरे में बिल्कुल इमोशन ना है क्या? मेरा नहीं सर मेरा डेट ऑफ बर्थ है 17/12/82। फिर उसके लिए एक उसका रिश्तेदार उसको मिलने आया। क्या बताऊँ सर? वो रिश्तेदार मिलने आया, बोला कि भैया तुम कहाँ जाओगे? जी सर। नावल हो तो ऐसी। फिर जीवन के लिए उसने महमाया मोह छोड़ के अपने चला गया। हेलो हेलो, सर मजाक कर रहे हो सर? रुक जा तू, मैं मजाक कर रहा हूँ? ये मजाक लग रही तेरे को? यहाँ कर पासपोर्ट इंक्वायरी सारे नावल में नावल कर पूछ रहा हूँ। मैं तेरे काम के लिए एक तो स्पेशली फोन कर रहा हूँ, तो ये मालूम है तुम्हारा फोन इंक्वायरी रुक जाती है, जिंदगी भर नहीं बनता पासपोर्ट। मैं मालूम है सर, मगर आप तो पढ़ लो फिर पूछ भी रहे हो सर, मैं क्या बताऊँ? तो भाई तो इतना तो कर सके है, मैं तेरा बड़ा भी हूँ, यहाँ का सीनियर लगूं मैं, कम से कम जैसे मेरे इमोशनल जागने तेरे भी जागने चाहिए। आप ये सुन, वो अपनी महामाया के लिए अपनी 20 बच्चों को छोड़ के निकल गया। सर मैंने पासपोर्ट अप्लाई किया था महीने पहले। अरे राम प्रकाश, इसकी फाइल कैंसिल कर। ये तेरे भेजे में एक बात नहीं आ रही, किसी का दिल बुरा हुआ, सुन, किसी का दिल बुरा हुआ पड़ा और तू ऐसे कह रहा।
जरा अपने अपने इमोशन दिखा दे भाई, तू एक इंसान है तो भाई जरा तमीज से ही बात कर। सर आप बताओ कैसे बोलूं सर मैं? जैसे सिचुएशन हो आदमी वैसे बोले। मैं नावल पढ़ रहा हूँ, बताता रहे। सर मैंने पासपोर्ट अप्लाई किया था सर 2 महीने पहले। फिर वो अपने जीवन के लिए कहाँ कहाँ ना गया और एक दिन वो जाके बैठ गए पहाड़ पे। एक दिन वो जाके बैठ गए पहाड़ पे और कहने लगो कि भैया हमसे ना हो रो। हंस कर रहा भाई। सर आप हंस रहे हो, आप भी कहते हैं चाटा मारो यहीं से। उसके जिंदगी का मकसद ये था कि वो जाके अपने काम को ना दे। मुझे 40 दिन हो गए सर। उसके बाद उसकी पत्नी ने उससे कहा कि जाओ ऐ प्रिय जाके अपना काम। हंस क्यों रहा भाई? सर आप हंस रहे हो ना? यही से चाटा मारो, बता रहा तेरे को। मजाक लग रहा हो? मजाक कर रहे हो तुम कर रहे हो तो काय वो कर रहा तू? संदीप मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। वैसे आज मुझे एहसास हुआ और वाकई में कोई किसी भी पोस्ट पे हो, तुम्हारा दिल जलाए और नाइंसाफी की बात करे तो इस तरह झाड़ देना। तुम्हारा मुर्गा बन गया है रेडियो मिर्ची पे हो, फिर वो अपने पासपोर्ट के चक्कर में अपने ऊर पहाड़ पे लेकर मेरे साथ प्यार से बोल दीजिए। कैसे बोलूं, इमोशनल हो गया हंस के। फिर अपने भी बच्चों के खातिर वो अपने दादा के नाम को रोशन करने के लिए एक डूबती नैया के ऊपर पैर रख के चला गया। हेलो हाँ भाई अरविंद जी से बात कराइए, मेरी पासपोर्ट इंक्वायरी रिपोर्ट से बोल रहा हूँ, उनसे बात करनी है जरूरी। हाँ जी बोल रहा हूँ, अरविंद बोल रहा हूँ। एक सेकंड रुकिए। ये भाई साहब पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था? हाँ जी किया था सर। फोटो लगाया आपने इस पे? सर फोटो लगाया। भाई ये फोटो में आपने फॉर्म में ये एक गलती कर दी है, एक चीज नहीं भरी है भाई। क्या जी कर दी गलती? ये रिजेम्बलेंस फोटो से किसी का आपने नहीं बताया, फोटो किससे मिलता जुलता है ये तो बताया नहीं आपने। जी समझा नहीं सर। मैं आपको बता रहा हूँ फोटो किससे मिलता जुलता है, नीचे कॉलम है, आप अगर देखेंगे अब तो नहीं होगा आपके पास फॉर्म। इसमें यह है कि आप अपने फोटो के बारे में बताएं कि आपकी शक्ल किससे मिलती जुलती है। नीचे ऑप्शंस भी दे रखे हैं, ये आपने भरा क्यों नहीं? सर देखा नहीं, कौन सा ऑप्शन दे रखे हैं आप बताओ तो सही। तो भाई ये तो कैंसिल हो जाएगा, छोड़ो फिर बात करनी बेकार है। क्या गलती सलती हो गई है, आप ही भर दो साहब, फॉर्म वैसे ही बहुत परेशान कर। नहीं तो आपने पहले ये क्यों नहीं ध्यान दिया, ये बताइए, ये पहले क्यों नहीं ध्यान दिया? गलती हो गई जी, अब आप ही भर दीजिए। मैं भर दूं, बेकार की बात यार। सारे आदमी किससे मिलता है, पैराग्राफ 2.9 ऑप्शन ए ऑप्शन बी। हाँ भाई आप खुद बताओ, मैं यहाँ से भर रहा हूँ और ये आपका काम मैं सिर्फ कर रहा हूँ। भाई आपकी शक्ल किससे मिलती है? ऑप्शन ए पपीता, ऑप्शन बी आड़ू या फिर ऑप्शन सी सीताफल। सर क्या बता रहे हैं आप? यार आप समझ, ये सारे काम मैं करूँ, आपको समझाऊं भी भरूं भी मैं। आपकी शक्ल किससे मिलती है? ऑप्शन ए पपीता, ऑप्शन बी आड़ू, ऑप्शन सी सीताफल। बताऊं किस तरीके का, समझ में नहीं आ रहा। यार एक तो चूज करना पड़ेगा ना आपको, वरना पासपोर्ट ऐसे नहीं मिलेगा। आपने देखा नहीं पहली बात तो पूरा फॉर्म। मिलती जुलती शक्ल में अगर कुछ चूज करना है तो क्या बताऊं मैं आपको? नहीं तो अरे आप सीधा कर दो, मेरे को नहीं करना, मैं यहाँ से फोन काट देता हूँ, फिर बनवा लेना आप। सर वैसी मुश्किल में फॉर्म भर रहे, तो सर मैं क्या बताऊँ, आप ही चूज कर दो सर। ऑप्शन ए क्या था सर? ऑप्शन ए पपीता। सर पपीता कर दो जी। एक सेकंड रुकिए, ऑप्शन ए लिख दे भाई, इनका पपीता लिखे। नहीं सर ऐसा करो, आप आड़ू लिख दो। ऑप्शन बी आड़ू लिखूं? आड़ू कर दो सर। पक्का लास्ट है? आड़ू कर दिया सर, आड़ू कर दिया मैंने। रुकिए, यहाँ भी आपने नहीं भरा यार, आप ये फॉर्म सही से पढ़ते नहीं हो क्या? अब क्या गलती होगी सर? ये आपने ये नहीं, यार कमाल है, आपने ये भरा था ना था। अब लोग आपको देखते हैं, आप उनके मन में क्या आता है? क्या जी आता है सर? अरे आप बताओ ना यार, उनके मन में क्या आता है? लोग आपको देखते हैं, ये ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन में सर क्या है वो तो बताओ आप। ऑप्शन ए भय, ऑप्शन बी डर या फिर सी खौफ। लेकिन जब मुझे कोई देखता है ना उसकी फट जाती है, होता बोल कौन रहा है? मैं बदतमीजी कैसे कर रहा तू? और जैसे शक्ल लेके घूम रहा है, फिर कह रहा पासपोर्ट बनवाना, तो शर्म नहीं आती? बेकार की बात कर रहा है यार, मेरी तो खुद हंसी मैंने। अरविंद 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 तुम ये तो समझ गए कि मैं मजाक कर रहा था, लेकिन ये नहीं समझे कि मैं कौन बोल रहा हूँ। मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात सुनिए। अरविंद रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुर्गा बन गया आपका। ऑप्शन ए मुर्गा बनता है, ऑप्शन बी भी मुर्गा बनता है, ऑप्शन सी भी मुर्गा बनता है। कहाँ गए सरकार? सर आप नाराज हो गए, मेरी बात सुनेंगे आप? जी बताइए सर, क्या परेशानी हो गई? सब खैरियत तो है? क्या बताएं, पासपोर्ट ने तो मर्दी ना बन के दे रहा है ना। आपके पास जल्द आएगा,
पासपोर्ट नहीं, दूसरा एक फोन मेरी तरफ से। हेलो ऋषि जी, हाय, आई एम कॉलिंग फ्रॉम बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। जी, मुझे तो पहले यकीन ही नहीं आया था जब मुझे किसी ने बताया कि ऋषि जो है वो, आई कांट बिलीव दिस, 1 मिनट में आप 645 गालियां दे सकते हैं। मेरे को शुरू में यकीन ही नहीं आया। नहीं भाई साहब, आपने गलत सुना, किसी ने गलत बता दिया, आप ऐसा कुछ नहीं है। ये तो बोल रहे हैं गलत है, स्टूडियो में तुमने मेरे को बेकार। सॉरी सर। ओके जी। हेलो सर, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से बोल रहा हूँ। अभी बात हुई थी ना हमारे बॉस से। सर अब आप मुखर क्यों रहे हैं? आपको तो हम पूरी दुनिया के सामने लाना चाहते हैं। मैंने कोई ऐसी वैसी बात नहीं बताया, गाली देने की कोई बात है ना, किसी को नोट कराया मैंने। नहीं सर, उसमें बुरा थोड़ी मान रहे हैं हम, गाली आपने दी है, लेकिन ये है कि एक आदमी 1 मिनट में 165 गाली दे कैसे सकता है, मैं ये सोच रहा था। तो मैं गाली नहीं देता हूँ 1 मिनट में। मैं एक बार कंफर्म कर ले दो। नहीं सर, गाली है, मैं कंफर्म कर रहा, रुकिए। हेलो, हाय, ओके, आप इनसे क्यों छुपा रहे हैं कि आप 1 मिनट में 165 गालियां दे सकते हैं? मैं से बोल रही हूँ। क्या बार बार फोन लगा रखा है आप लोगों ने? वर्ल्ड कार्ड से बोल रही है तो गालियां वाली किसी को नहीं देते भाई। क्या किसने कह दिया? हमें बताया आपके नेबर्स ने, और हम ऐसे ही पहुँचते लोग उठाने के लिए। नेबर्स ने नहीं बताया? आपका नेबर का नाम बताइए, आप किसने बताया आपको? मैं आपको कंफर्म करके बताती हूँ। आपको प्रॉब्लम क्या है यार? मुझे प्रॉब्लम कुछ नहीं है, फोन रखो। हेलो, अरे ये मैं बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से बोल रहा हूँ। स्टार्ट करें सर। 1 मिनट में वो बता रहे थे कितने 165 गाली। सर कमाल हो गया, कैसे करते हैं सर आप? किसने तुझे नंबर दिया पहले तो ये बता। नंबर हमको नेबर्स देते हैं, जिन लोगों पे टैलेंट होता है हम उन तक पहुँचते हैं। आप नेबर ने दिया है? तू कम से कम 5-10 बार फोन कर रहे हैं। आपको छिछोरी बातें मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरे को नहीं। हमारी कोई सर, हमारी कोई गलती है? हमको किसी ने बताया कि ये इंसान 1 मिनट में 165 गाली दे सकता है। मैंने कहा आपको यकीन नहीं। देना शुरू करूँ तेरी माँ मारू, फोन रख रहा नहीं रख रहा। हेलो, आप मान क्यों नहीं जाते हो? यहाँ कैमरा रोलिंग करके आपके घर आ जाएंगे। 1 मिनट में कितनी गाली देते हो आप? ये शुरू हो गया, तुझे 1 घंटे में शुरू हो गया। नहीं तो कहाँ से बोल रहा? गाली 18 तेरी माँ का 58 आ जाए 72 और ये इंडिया ने बनाया एक नया रिकॉर्ड। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो सर। आप 165 पार कर गए सर, आप 165 पार कर गए मेरे भाई। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। ऋषि 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 अपनी जाना मार रहा हूँ, क्यों ऐसे पंगे लेता हूँ? आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आप लाइव हैं। कभी इस तरह का जिंदगी में कोई रिकॉर्ड बनाना तो तुम जरूर जीतोगे। एक नया रिकॉर्ड, एक नया मुर्गा। हेलो, गौरव जी से बात कराना मेरी आप जरा। हाँ जी, मैं बोल रहा हूँ, करो बोलो। अरे मैं एम्पायर बिल्डर से बोल रहा हूँ। बोलो यार एक बात बताओ। बोलो, क्या बोल रहे हो? नहीं तो आप मेरी बात सुनो। आप ये क्या सब में उड़ा रहे हो कि आपको फ्लैट महंगा दिया है? नहीं, आपने नहीं, एक सेकंड, मेरे सामने साला एक चीज खल रही है उसकी। नहीं तो क्या बताओ, ये आपने 4.5 लाख रुपए जो है वो काय के लिए? तो आप मेरे से पूछो ना। आप हमारे क्लाइंट्स को जो आप कह रहे हो, बुरा मत मानना, आप हमारी इमेज खराब कर रहे हो। पूछो मेरे से कम खराब नहीं कर रहा, मैं सारी पुलपट्टी खोल रहा हूँ। तुम्हारा उल्टा सीधे जो पैसे कभी कमाई है ना, नहीं तो मेरी ये तुम चले बेवकूफ बनाते हो कस्टमर को। मेरी बात सुनिए। 3.5 इसके, 4.5 इसके। मेरी बात, तुम ये बताओ मुझे कि ये तुम्हें 4.5 लाख रुपए जो लिए वो काय के लिए? 4.5 लाख रुपए आपके वुडन फ्लोरिंग के हैं। और बोलिए, सारी चीज आपको लिख के दे रखी है मैंने। 4.5 लाख रुपए वुडन फ्लोरिंग के मैंने एक्स्ट्रा मांगे थे आपसे, और आपने कहा था चलो देख लेंगे जो करे। अब आप बकवास कर रहे हो उल्टी सीधी। सुनो, अगर तमीज से बोलो, समझे? मैं तुम्हारा कस्टमर हूँ, पैसे दे रहा हूँ मैं तुम्हें, कोई तुमसे भीख नहीं मांग रहा। दूसरी बात ये बताओ, ये 1,20,000 का के लिए? ये 1,20,000 रुपए 1 साल के मेंटेनेंस के हैं। एक एक चीज क्लियर कर रखी है मैंने। बेकार की बात कर रहे हैं यार आप। 7वें नंबर पे तुम देखो बिल में, ये जो 7.5 लाख रुपए जो है वो काय के? 7.5 लाख रुपए आपके सी फेसिंग फ्लैट है, सी फेसिंग के हैं। सी फेसिंग के हैं, सी फेसिंग के जगह इतने पर ऊपर होता है 7.5 लाख रुपए। 7.5 लाख रुपए से कम आपको दिल्ली में कहीं सी फेसिंग फ्लैट मिल जाए यार? मैं फ्री में फ्लैट देने को तैयार हूँ। आप बेकार की बात कर रहे हैं। ये दिल्ली में तो मुझे सी फेसिंग किधर को आएगा? मेरे फ्लैट का मुंह किधर को करेगा? जिधर से मुझे खड़े होकर समंदर दिखेगा। समंदर दिल्ली में किधर को दिखाएगा समंदर? अरे दिल्ली में समंदर, दिल्ली में समंदर दिखे। हम जो लिख के दे रहे हो पूरा करेंगे ना। आपका फ्लैट सी फेसिंग बनेगा दिल्ली में। दिल्ली में नहीं, दिल्ली में सी फेसिंग हम करा के देंगे ना। एक बार हमने लिखा कॉन्ट्रैक्ट में, तो हम समंदर यहाँ से दिखाएंगे। आपको बेकार की बात कर रहे हैं यार।
मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। जिसने तुम्हारे पैसे लिए बिल्डर ने, उसी ने मुझे बताया कि तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा है और उन्होंने अपनी बढ़ास तुम पे निकाल दी। तुम रेडियो मिर्ची पे लाइव हो, मुर्गा बन गया तुम्हारा। लेकिन मैं वादा कर रहा हूँ, अगर रेडियो मिर्ची से फ्लैट लेते तो दिल्ली में हम तुम्हें सी फेसिंग फ्लैट देते, समंदर यहीं से दिखा देते। जले पे नमक छिड़क रहे हो तुम। जले पे नमक मैं बिल्कुल नहीं छिड़क रहा गौरव। अच्छा, मैं उस बिल्डर से बात करता हूँ कि आपके पैसे कुछ कम करा दे जो आपको ज्यादा लग रहे हैं। हाँ यार। लेकिन कैसी स्कीम लगी आपको हमारी दिल्ली में सी फेसिंग? अरे मेरी जान, दिल को ठंडक पड़ गई ये लफ्ज सुन के। थैंक यू सो मच गौरव। हेलो हेलो, ये श्वेता से बात करनी है मेरे को। हाँ जी बोलिए। बेटा मैं चाचा बोल रहा हूँ, राजेश का। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते। मेरे को बड़ी खुशी हुई थी, राजू बता रहा था कि मेरी होने वाली मेरी मंगेतर से बात कर लो। आपकी फैमिली वालों से तो हम मिल लिए हैं। मैं खास तौर से जब जहाँ भी राजू के रिश्ते की बात हुई है ना, अब आपको पसंद तो कर लिया है। इस तरह की हॉबी रखते हो, थोड़ा सा कैरेक्टर के मैं जानना चाहता हूँ। मेरे को चाचा जी हॉबी तो ऐसी कुछ नहीं है, बट ये है कि फ्री टाइम में थोड़े सॉन्ग्स वगैरह सुन लेती हूँ। कुकिंग का बहुत शौक है। लेकिन मैं आपके मुंह पे एक बात बता रहा हूँ, किसी की भी लड़की हो, मेरे को उस खानदान में शादी नहीं करनी जिस खानदान में बदमाशी होती है, जिस खानदान में लोग बिगड़े हुए होते हैं, जिस खानदान में काम गलत होते हैं उल्टे सीधे। हाँ, ऐसा कुछ नहीं। और वैसे भी पापा और राजू के पापा जो हैं आपस में अच्छे फ्रेंड्स। मैं कह रहा हूँ कि कभी उस खानदान में शादी नहीं करना जिनके लोग गंदे होते हैं, जो बिगड़े काम करते हैं। देखो ये तो रीत चली आई है। एक सेकंड श्वेता बेटा होल्ड करना, मेरा फोन आ रहा है। हेलो, हाँ बोल। अरे तो मुंह नहीं खोल रहा, करंट मारना उसके। करंट भी दे दिया तो जान से मार दे, मेरे पीछे पड़ा हुआ, जान से मार दे साले को। तो आपने कुछ प्लानिंग करी है किस तरह जिंदगी बितानी है? तो प्लानिंग तो बड़े करते हैं। और मैं तो ये सोच रहा था कि हनीमून पे मैं अपने उसका चाचा भेजेगा हनीमून पे। एक सेकंड। हाँ डेविड, हाँ क्यों नहीं पहुंचा अभी तक? ये कंसाइनमेंट रुक गया ना, सारी ब्राउन शुगर मैं तेरे से निकलवा लूंगा। मेरे को ये इतना नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर ये कंसाइनमेंट रुक गया ना, मैं तेरे को गोली भरवा दूंगा। वहीं पे बता रहा हूँ मैं तेरे को। तो ब्राउन शुगर वहां से भेज। हेलो, वो आप अंकल आप वो पापा से बात कर लीजिए। मैं पापा से बात करूंगा। अच्छा एक बात बताओ, घर में पापा कब मिलते हैं? वो तो शाम को 8 बजे आते हैं। सॉरी मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ बार बार। हेलो, हाँ बेटा राजू, हाँ उससे श्वेता से बात कर रहा हूँ। फोन लाइन पे राजू है, देख इसको मोहब्बत कहते हैं। हाँ राजू, तो नहीं तो मेरा बच्चा परेशान क्यों हो रहा है? नहीं तो जुए में 3 लाख ही तो हरा है तू। क्या हो गया? छोड़ के आजा, तू छोड़ के आजा। मैं देखता हूँ रात को चलते हैं मुजरे पे कहीं। ओके चल ठीक है, मैं श्वेता से बात कर रहा हूँ। हाँ बेटा श्वेता, तो मैं ये कह रहा था, मैं ऐसे अंकल अभी पापा है नहीं। पापा मेरी बात सुनो। नहीं बात पापा से बात करूंगी, पापा ही बात करेंगे। नहीं पापा क्या बात करेंगे? अरे नहीं वो ठीक है, मगर प्लीज मैं पापा से बात करके आपसे बात करूंगी। मुझे कोई बात ना नहीं, किससे करता नहीं यार। नहीं की शराफत में, हाँ शराफत में शादी में और आप अपने बेटे को, अपने भतीजे को ये शिक्षा दे रहे हैं कि जुए में वो हार गया। आई एम सॉरी टू से, मुझे सोचना 3 लाख उड़ाते रहते हैं। 3 लाख हारे कुछ भी हारे, मगर मुझे मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ उससे बात करने। प्लीज आप उसको भी बोल दीजिएगा कि गलती से भी मुझे फोन नहीं करेगा और पापा ही आपसे बात करेंगे। नहीं श्वेता मेरी बात सुनो। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम्हारा मुर्गा बन। आप पता नहीं खत्म तो नहीं हुई है, मगर राजू नहीं जिंदा बचेगा। कुकरुकू। हाँ बेटा राजू। अरे यार ये नहीं माने की तो उठवा लेंगे घर से यार, कमाल कर दिया तूने। हेलो, हाँ भाई जतिन बात कर रहे हो आप? हाँ जी बोल रहा हूँ। जतिन यार थाने का SHO बोल रहा हूँ। आपकी कल की से लड़ाई हुई है आपके शोरूम के बाहर? हाँ जी लड़ाई हुई थी। आपकी तरफ से कंप्लेंट है, उसकी तरफ से भी कंप्लेंट है। मैंने उससे बात करी, आप बताओ क्या बात हुई है? अरे सर उसकी कंप्लेंट छोड़ो, साला मुझे मिल गया ना, अगर बहन इतना मारूंगा को। हुआ क्या था ये बताओ मेरे को। डॉन बंदा साला कहना भाई यही लगाऊंगा, एक बात होती मारूंगा खानदान को मारूंगा। साला भाई बीच में बाड़ी लगा, साला चला गया, कस्टमर खराब करके चला गया। मैं धमकी दे रहा हूँ। मेरी बात सुनेगा तू? भाई गाड़ी वाड़ी तो दे मत, और मेरी बात सुन और तमीज से बता क्या बात हुई थी। अरे सर वो बीच में बाइक लगा दिया हरा। फिर बाइक लगा दी, फिर अपनी कर रहा है यही लगाऊंगा गाड़ी, जो हटाना हटा ले, तेरे हटा ले। हाँ तो उस भट्टू बैठे हैं यहाँ पे, चूड़िया पहने के साले हमें को देखे चला जाएगा हमारे एरिया में। हाँ भाई यहाँ के बात करनी पड़ेगी तेरे को। हाँ जी सर आ जाऊंगा। वो क्या साला उसके बाप से बात कर लूंगा। उसके बाप से ही बात कर रहा है भाई तू? हाँ कर है भाई, उसके बाप से ही बात कर रहा है। तेरी सनी से लड़ाई हुई थी ना, मेरा बेटा है। मैं थाने का SHO बोल रहा हूँ। अब बता क्या बात हुई है? वो आया था, उसने बाइक ना यहाँ बीच में लगा दी थी, तो मैंने कहा भाई साइड कर लो,
यहाँ कस्टमर आते हैं मेरे यहाँ पे, तो फिर क्या हुआ उसके आगे कि नहीं मैं यहाँ लगाऊंगा 10 मिनट मारो। बताओ सर, मैं तो तमीज से बात कर रहा था, फिर वही गाली गलौज करने लगे। पहले बता रहा था, वो बता क्या क्या बात हुई? अंकल जी थोड़ी कुछ नहीं कह रहा था, वो तो ऐसी लड़ाई कुछ नहीं हुई थी, बस थोड़ी बहस हो गई थी बस। वो आपस में होता ना, एक ही खून है सर, वो मेरी एज का ही था, तो थोड़ी सी वो गरम वो हो गई। सारी इसकी गलती है, इसके मेरे बेटे की नहीं अंकल, गलती किसी गलती मेरी भी थी। वो जब वो गुस्सा मैंने कुछ बोला, ऐसे कोई वो फालतू में मारना शुरू कर देगा मुझे। भाई एक काम कर, सनी को बुला के ला, मेरा बेटा है तो क्या है, कानून होता है। और जो गाड़ी वाड़ी दी है इसने, जितनी गाड़ियां दी है, पीसीआर भेज और उसको बुला अदालत में। अंकल समझो, कसम से अंकल कुछ नहीं हुआ था, बस वो है ना बस। हेलो अंकल प्लीज मेरी बात समझो। मेरी बात सुनिए सर। अंकल ललित, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम रेडियो मिर्ची पे हो और मुझे तुम्हारे ही दोस्त ने बताया था कि तुम्हारी कल किसी से लड़ाई हुई थी, उसने तुम्हारा मुर्गा बनवाया है। एक तो कान पकड़ लो, कभी लड़ाई नहीं करोगे। हाँ, खामखा किसी से नाइंसाफी में नहीं दबोगे, लेकिन किसी से खामखा लड़ाई नहीं करोगे। ललित मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम परेशान मत हो। कुकड़ू बोल सकते हो, इतना दम है। ठीक है, कुकड़ू बोलिए। हेलो कुमार जी, गुड इवनिंग। मैं होंडा से बोल रहा हूँ। कोई आपने 1 महीने पहले हीरो होंडा खरीदी थी, आई थिंक। खरीदी थी। कुमार जी का नंबर मिल गया, इनके निकलवाने है क्या? अच्छा सर, आपको मालूम होगा हीरो होंडा अलग हो गई है अब।